अलग विषय है, लेकिन इस बात पर विवाद नहीं हो सकता या मत भिन्नता नहीं हो सकती कि ये चुनाव अखिलेश यादव की व्यक्तिगत राजनीतिक क्षमता और नेतृत्व की क्षमता जो है उस पर एक जजमेंट होगा, एक जनता का जनादेश होगा। इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते। इसकी समीक्षा उसी ढंग से होगी। आप आजमगढ़ जीत कर आते हैं तो वही बात होगी कि भाई यस आपने प्रूव किया। आप आजमगढ़ हार जाएंगे तो फिर टीवी पर बैठकर कितना भी हंगामा कर लो, उसकी समीक्षा वही होगी कि ढलान पर गाड़ी और ब्रेक फेल, लिखा ही जाएगा। लाइन कितनी भी हाय तो वो मचाओ। रामपुर की समीक्षा भी यही होगी। शानी खान साहब कुछ कहें, आजम खान अपराजय हैं रामपुर में, एक समीक्षा ये, एक आजम खान का खुमार उतर गया, दूसरी समीक्षा ये, तीसरी कोई हेडिंग नहीं बनती ना। बीजेपी इसलिए मुस्कुरा सकती है क्योंकि इन दोनों जगहों पर ऐसी हेडिंग नहीं आ सकती किसी बीजेपी की हारने पर भी बीजेपी लुट गई, क्योंकि बीजेपी यहां कभी सुहागन रही भी नहीं कि उसका सुहाग उजड़ गया इन दोनों इलाकों में। और संयोगवश अगर जीत गई तो बीजेपी क्लेम करेगी कि हमने चमत्कार कर दिया। ये इसलिए मैं कह रहा हूं समाजवादी पार्टी के लिए, अखिलेश जी के लिए व्यक्तिगत तौर पर, और अखिलेश यादव और आजम खान यानी समाजवादी पार्टी की पहली पीढ़ी और ये दूसरी पीढ़ी के बीच में जो लीडरशिप कॉन्फ्लिक्ट है, इस पर भी जजमेंट होगा। ये आज शानी खान कुछ कह रहे हैं, लेकिन इस पूरे दौरान में ऐसे रामपुर और उसके आसपास के इलाकों में जो लोग आजम खान साहब के बहुत करीबी रहे, उनके साथ जब मैंने इंटरेक्ट किया तो इस बात को मैं कह सकता हूं बहुत जिम्मेदारी से कि संदेह गहरा है, तनाव है और गिले शिकवे बेइंतहा हैं। पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं और उसके कारण है। आजम खान ये मंजूर नहीं कर सकते कि मैं इतना पुराना नेता और मुलायम सिंह जी के काम करने की शैली पर मैंने एक बार एक उदाहरण दिया था। सुशील भाई को भी याद होगा और मेहंदी साहब को भी याद होगा और आजम खान साहब को तो याद है ही। रघुराज प्रताप जब मुलायम सिंह मुख्यमंत्री बने और उन्होंने अपना पहला फैसला मुख्यमंत्री की हैसियत से यही लिया कि रघुराज प्रताप राजा भैया से पोटा हटाया और रघुराज प्रताप जेल से बाहर आए, तो मुलायम सिंह जी ने अखिलेश यादव को जेल भेजा था राजा भैया को जेल से बाहर आते समय ग्रीट करने के लिए। मुझे ऐसा लगता है, संकेत ही है, अब यहां सबका नाम नहीं ले सकते आप, आजम खान कम से कम इस स्तर का इस्तकबाल तो चाह ही रहे थे जेल से निकलने पर। और ये शायद वो ज्यादा भी नहीं कुछ मांग रहे थे। ये सामान्य तौर पर होता है जब बड़ा नेता बाहर ऐसे संकटपूर्ण स्थिति से निकल कर आता है। वो सब चीजें रामपुर की हवाओं में तैर रही हैं। अभी चुनाव बढ़ने दीजिए, हम ये देखेंगे कि रामपुर में अखिलेश जी की उपस्थिति कितनी और कहां तक होती है। ये भी एक बड़ा कारण होगा। और आजमगढ़ ये भी निर्णय करेगा कि समाजवादी पार्टी के भीतर धर्मेंद्र यादव अब कितना आगे जाएंगे, क्या उनसे बदायूं छूट जाएगा या वो मुलायम सिंह की विरासत के उत्तराधिकारी बन के आजमगढ़ से निकलेंगे। ये बड़ा सवाल है, क्योंकि उनके भी चाहने वालों के अंदर ये दुविधा है। बात गंभीर है, गोपनीय है, लेकिन मैं कह दे रहा हूं, उनके चाहने वालों के अंदर भी दुविधा है कि जानबूझकर बदायूं तो नहीं छोड़ा दिया। ये सियासत है, ऐसी है मित्र, क्या करिएगा। हर के मन में कहीं ना कहीं फांस रहती है, शंका रहती है। जनादेश आएगा तो इन सवालों का उत्तर आएगा। धन्यवाद।